गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं। ब्रह्मा मुरारी श्रीपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। तुष्टाग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। रुष्टाग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यो सुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। शरणागतदीनार्थ परित्रायणपरायणे सर्वप्रसाद हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपके सामने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की विधि, पूजन की सामग्री व कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश माँ गौरी का ध्यान करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती गौरी दिव्यै नमः। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन में जो सामग्री लगती है, भगवान विष्णु की प्रतिमा, केले के खंबे, पंचपल्लव, कलश, पंचरतन, चावल, कपूर, पुष्पों की माला, श्रीफल, धूप बत्ती अगरबत्ती, ऋतुफल, अंगवस्त्र, नैवेद्य, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, केसर, बंदरवाल और चौकी। पूजा की विधि। प्रिय भक्तजनों, व्रत करने वाले को पूर्णिमा के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु, नवग्रह, कुल देवी,
पितरों का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुलदेव्यै नमः। पितृदेवाय नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतद्करं प्रधान देवता भगवान विष्णवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिया विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री सत्यनारायण कथा। सत्य को नारायण रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय निमिषाण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा। ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेकों योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण अपने आश्रित भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है।
जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला, स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान जी का व्रत शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में मैसाठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवें। सब भक्ष्य योग्य पदार्थ जमा करके भगवान जी के आगे अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों में प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा।
आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर उसे नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपा पूर्वक मुझसे यह कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण देव जी का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज़ वहाँ पर उसे लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में जो है बैकुंठ धाम को चला गया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी जो पत्नी थी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर विनती के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो यह आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने भाई बंधुओं के साथ मैं पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो।
मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने जब अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस प्रकार वह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम जो है कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि मैं भगवान जी का पूजन और व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पिता गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने पुत्र अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप गए और बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे दें। तब राजा की आज्ञा ने उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका जो धन था वो छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख से अधिक अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का कथा और व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद जो है शीघ्र आ जावें। साथ ही हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भगवान, हे दयानिधि, हमारा अपराध क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा।
राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सोपन कह सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर चलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना जो है पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगा, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव जी का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, हे भगवान, हे दयानिधि, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हो गई उनको क्षमा कर दो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या जो है मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है।
इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बांधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक को चला गया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। ग्वालों ने जाकर भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान जी ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले विष्णु भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजी स्वामी, अद्भुत छवि राजी। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन,
घंटा ध्वनि बाजी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कली कारण, दिज को दरस दियो स्वामी, दिज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराला, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, सरधा तज दीनी स्वामी, सरधा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, क्षण क्षण रूप धरो स्वामी, क्षण क्षण रूप धरो। सरधा धारण कीनी, सरधा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन इच्छा फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन इच्छा फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत सेवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी।
तमेव सर्वं मम देव देव। ये प्रसाद चाखो प्रभु, ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाहि के तेरा दास अमर हो जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया प्रभु, क्या लागे है मेरा। तेरा तुझको सौंप दिया प्रभु, क्या लागे है मेरा। बोल विष्णु भगवान की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुनम्, उज्जन्यां महाकाल मोङ्कारममलेश्वरं, प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं, सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वारुणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं भूष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरा, सप्तजनं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति। ओम कालहर काष्ठहर दुःखहर दारिद्र्यहर नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव शंभो। जजनेन जन्यमाय जन्ता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्न सान्याते हनाकं महिमानः सजन्ता यतरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवः। ओम शांति शांति सुख शांतिर्भवतु। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आपको हमारी यह सत्यनारायण भगवान की पूजन कथा विधि कैसी लगी, YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।